हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करेंगे कुछ अपनी गलतियों के बारे में, कुछ आपकी गलतियों के बारे में, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि आज हमारे साथ क्या हुआ, हमने कल क्या डिस्कस किया था, चार्ट पैटर्न, क्या मार्केट उस तरह से काम किया या नहीं किया। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कल, मतलब आने वाला कल, मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरह से मार्केट कामकाज कर सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि मार्केट में सिर्फ हम ये प्रिडिक्शन ही लगा सकते हैं किस तरह से मार्केट कामकाज कर सकती है। 100% कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? बस हम प्रिडिक्शन एक इस तरह से अनुमान लगाते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर खुलेगी तो यहाँ जाएगी, यहाँ पर खुलेगी तो यहाँ जाएगी। और अगर आप देखते हैं, अगर हमारी पुरानी वीडियो देखे होंगे, कल की वीडियो भी अगर आपने देखा होगा, तो तथागत भी मतलब मार्केट के अंदर सेम हुआ। अगर मेरी वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा तो थंबनेल में आपको क्लियर एक चीज़ नज़र आई होगी। मैंने आपको बोला था कि कल पुट वायर होंगे ट्रैप। मेरे थंबनेल में आप देख सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ था कि कल पुट वायर होंगे ट्रैप। उसका रीज़न यही था कि सबसे पहले मार्केट गिरी, ठीक है, पुट वायर ने प्रॉफिट बुकिंग किया। पुट वायर ने जब प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर मार्केट ऊपर से नीचे फिर जाने लगी, ठीक है। तो ऊपर जब मार्केट गई तो कौन ट्रैप हुआ? आप खुद बताइए। जब मार्केट गई मतलब ट्रैप पुट वायर तो हुए, साथ साथ हम लोग भी ट्रैप हुए, ठीक है। मेरा भी एक ट्रैप हुआ। देखिए, मैं ना कोई चीज़ देखिए छुपाता नहीं हूँ आप लोगों से, आप जानते हैं जो चीज़ होता है वो मैं हकीकत बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको क्या बताया था, सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी लगने वाली है आपको वीडियो ये, और बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताइए कि मैं आपको लेवल जो दिया था, लेवल क्या थे मेरे नीचे वाले लेवल, उसका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो नीचे वाले मेरे लेवल थे, दो लेवल थे, आपको पता है कि मेरे दो लेवल थे। कौन से? 21,960 पहला लेवल था, और दूसरा लेवल था मेरा 21,800 से आप यूँ कहिए 70, और नेक्स्ट लेवल था मेरा कि 21,800 आपका 30 या 22 तक मैंने बात किया था, ठीक है। मैंने यहाँ तक की मैंने बात किया था, क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पर बताइए कि क्या हुआ। लेकिन मैंने और दूसरी चीज़ आपको क्या बोला था कि कभी भी किसी भी टाइम अगर मार्केट 22,000 को ब्रेक डाउन करती नीचे की तरफ, जो कि कल का लो था, अगर उसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती, आप पुट बाई करिए और आपको हाथों हाथ सबसे पहले तो आपको क्या, यहाँ पर 40 पॉइंट आपको हाथों हाथ मिलेंगे। 40 पॉइंट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, शुरुआत में आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करेंगे। भले आप 100 रुपये कमाएं या 200 रुपये कमाएं, उससे मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे पहले आप अपनी पोर्टफोलियो को ग्रीन करेंगे, ठीक है। मार्केट भी यही करेगी। क्या करेगी? सबसे पहले 22,000 को तोड़ेगी। जैसे 22,000 को तोड़ेगी तो सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सबसे पहले बताइए प्लीज, मैंने ये बोला था या नहीं बोला था? मैंने आपको बोला था कि जैसे ये 22,000 को ब्रेक डाउन करेगी, सब लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही बेरिश हो जाएंगे तो मार्केट क्या करेगी? जब सब लोग, क्योंकि सबको पता है कि अगर यहाँ 22,000 के यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा तो सब लोग यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे। जैसे बेरिश होंगे, मार्केट क्या करेगी? वहां से कम 30 से 40 पॉइंट ऊपर जाएगी, और सबका यहाँ पर क्या करेगी? पुट वालों को स्टॉप लॉस ले लेगी, और इसके बाद क्या करेगी? सबको वहां पर कॉल में बैठा देगी। और जैसे ही सब कॉल में बैठ जाएंगे तो मार्केट वहां से कंटिन्यू गिरावट देगी, जो कि मेरे लेवल थे 21,960, नेक्स्ट लेवल था 21,860 और 70 का था या नहीं था? बताइए, दिल में हाथ रख के आप बताइए कि हाँ मैंने ये चीज बोला था कि नहीं बोला था। अगर बोला होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आपने हकीकत में मेरी वीडियो देखा है और पूरा चीज आपने जो मैंने बताया उस चीज का रिस्पेक्ट आपने किया है, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पर उसने उस चीज को किया फॉलो या नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में। सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर ले चलता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए क्या किया मार्केट ने। आपको मैंने क्या बताया था और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखिए। आपको मैंने क्या बोला था, ये देखिए, खुद आप अच्छे से देखिएगा प्लीज। मार्केट में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट अगर रेंज में खुलती है, मार्केट आपकी बिल्कुल रेंज में खुली, कोई डाउट नहीं है, रेंज में खुली मार्केट, रेंज में खुली ना। रेंज में खुल करके मार्केट ने क्या किया? 22,000 का ब्रेकडाउन किया। ध्यान से अच्छे से देखिएगा, इस 22,000 का ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, फर्स्ट क्लास ब्रेकडाउन किया। जैसे ब्रेकडाउन किया, आपका ये लेवल आपको दिया, जो मैं 40 पॉइंट का लेवल आपको यहाँ पर बताया था। आपको हाथों हाथ, अगर आप यहाँ पर पुट बाई करते हैं, अगर आप इस कल पर हैं, आपको हाथों हाथ यहाँ पर पॉइंट्स मिले, क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला था कि जैसे यहाँ पर ये कैंडल नीचे सस्टेन करेगी तो सब क्या सोचेंगे कि बस अब मार्केट यहाँ से बेरिश हो गई। सब लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सब पुट बाई कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पर पुट बाई करेंगे, मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, आपके अपोजिट जाएगी, कम से कम कितना जाएगी? 30 से 40 पॉइंट अपोजिट जाएगी। और मार्केट देखिए यहाँ से इसने ग्रीन कैंडल बनाया, और बुलिश ग्रीन कैंडल बनाते हुए यहाँ पर सबको इसने कॉल में भी बैठा लिया। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया? यहां से जैसे ही ऊपर गए तो सब पुट वालों के स्टॉप लॉस ले लिया। इसके बाद इसने क्या किया? इस नेक्स्ट कैंडल में इसने कॉल वालों को, यहाँ पर कॉल वालों को घुसेड़ लिया, और जैसे यहां पर कॉल वाले घुसे, वापस मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन करके यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना करके मार्केट में गिरावट शुरू कर दी। आप यहाँ पर देख रहे हैं गिरावट शुरू होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जो लेवल्स मेरे थे, यहाँ पर पूरे ये कल के लेवल, मेरे दोस्त ये कल के लेवल मेरे ड्रा किए हुए हैं। ये यहाँ तक का लेवल जो था ये कल का लेवल था, और साथ में अगर इसका ब्रेकडाउन करती तो मार्केट फर्दर यहाँ तक आनी थी, क्लियर हुआ।
ये लेवल आपको समझ में आया। इसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, मैंने फिर ये बोला था कि जब यहाँ पर सब पुट बाय यहाँ पर कर लेंगे, पुट बाय जब फिर बिल्कुल आप सब पुट बाय में बैठ जाएंगे तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से पूरे पुट बायर को यहाँ पर ट्रैप करेगी, और जब ट्रैप करेगी तो फर्दर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ऊपर क्यों जाएगी, मैं ये भी आपको बताया था कि ऊपर जाएगी क्यों। उसका रीजन ये था कि यहाँ पर जो पुट बायर बैठे हुए थे, यहाँ पर जो पुट बायर बैठे हुए थे, इनका किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है कल, तो मार्केट कोशिश करेगी यहाँ तक ऊपर जाने की, इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए। अब आप चाहे जो भी समझें, आप चाहे तो यूं समझ सकते हैं कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई एक्सपायरी की वजह से, आप चाहे तो यूं समझ सकते हैं कि रिलायंस बुलिश हुआ और आपका क्या नाम है टीसीएस बुलिश हुआ, तो इस वजह से मार्केट भागी। आप जो भी समझिए, किसी भी एंगल से देखिए, लेकिन मार्केट तो बुलिश हुई ना। तो अब मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि अब मेरी दूसरी गलती क्या थी। ये तो हो गया, ठीक है, कामकाज जो किया। अब मेरी तीसरी गलती यहाँ पर मैं क्या हुआ, कैसे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग ये बोलते हैं, बोले सर अच्छा ही तो आपने बता दिया, बुराई बताया नहीं। देखिए यहाँ पर बुराई क्या हुई वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ तक जो भी था लेवल आपने, मैं यहाँ पर कंटिन्यू अपने ग्रुप में बताते गया हूँ कि आप यहाँ पर बाई करिए, कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट इसका लेवल ब्रेकआउट करेगा। मैंने क्लियर बोला था, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी थी, मैंने कोई कॉल की यहाँ पर पोजीशन ही नहीं दिया था। मैंने बोला था कि जिस टाइम भी इस बार 21,960 को मार्केट ने ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और हमको यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर हमारी नेगेटिव बात क्या हुई थी, पता है क्या हुई थी, मार्केट यहां से जब ऊपर जा रहा था, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूं ना, आपको चार्ट रीडिंग में सबसे ज्यादा फोकस रखना है। डाटा आपको ट्रैप कर सकता है और आज वही किया। अगर आप डाटा पढ़ते हैं तो आपको यहां पर आज पता चल गया होगा कि आज जो डाटा था ना, ओपन इंटरेस्ट का जो भी डाटा था, वो पूरा का पूरा ट्रैप किया लोगों को और पूरा का पूरा फंसा दिया। आप यकीन करिए, मैं क्या है एक्चुअली हर एक चीज देखता हूं, ठीक है, लेकिन किसी वजह से क्या हुआ कि मेरा जो ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म था वो चल नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इस जगह मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने आपको क्या किया था, हालांकि मैं यहां पर बुलिश था पहले, तो मैंने ये मैसेज आपको किया था कि जिस टाइम भी अगर गलती से 21,970 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुई, मतलब निफ्टी सस्टेन हुई, तो आपको यहां से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और पहला मेरा टारगेट जो मैंने आपको बताया था, ये 22,005 तक का होगा, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अब हुआ क्या, ये जब काफी देर यहां पर ये इस तरह से मार्केट जो है तो यहां पर संघर्ष करती हुई नजर आई, और साथ में क्या हुआ कि ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा था, ध्यान रखिएगा, जो ओपन इंटरेस्ट का डाटा था वो क्या बता रहा था कि जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट था ना, सी साइड का, ध्यान रखिएगा, जो सी साइड का ओपन इंटरेस्ट था वो ज्यादा था, बुलिश था। मेरी बात समझ रहे हैं, सी साइड का जो ओपन इंटरेस्ट था वो बुलिश था। तो जब वहां पर बुलिश नजर आ रहा था तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि नहीं 22,000 के बाद यहां से मार्केट जाएगी। तो इसलिए हम आप लोगों को यहां पर बताए थे कि आप यहां पर चाहें तो 21,900 का यहां पर आप पुट बाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्लियर आपको यह भी बताया था कि ये हाई रिस्क है, हाई रिस्की ट्रेडर, मैंने आपको लिखा था मैसेज में, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डायरेक्ट लिखा था कि हाई रिस्की ट्रेडर यहां पर कितने में पुट बाई कर सकते हैं, यहां पर 25 से लेकर के 27 में आप यहां पर पुट बाई कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट, यकीन करिए, तो यहां पर क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने यहां पर पुट बाई किया, यहां पर हमने पुट बाई किया, और हमने ये भी बताया था कि आप 1 लॉट से ज्यादा तो कोई किसी भी हाल में पुट बाई नहीं करेंगे, ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको। उसका रीजन था, देखिए, जब मार्केट यहां से ना डबल, इसने इस तरह से कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाना शुरू कर दिया था ना, तब मुझे डाउट तो था, लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, 1 लॉट में रिस्क लेना चाहिए। देखिए मार्केट में बिना रिस्क लिए हुए कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, कुछ नहीं मिलता, आप यकीन करिए, कभी आप सफल हो ही नहीं पाएंगे बिना रिस्क लिए। तो मैंने इसलिए 1 लॉट में लिया था। मैंने ये सोचा था चलो अब प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं, 25 और 27 चल रहा है, तो हो सकता है अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से और थोड़ा सा भी आपको ना करवट लेती, यहाँ तक आती, तो ये 25 वाला जो प्रीमियम था ना, ये कब 60 रुपये हो जाता आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो हुआ क्या, मार्केट क्या हुई, ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल साथ चल रहा था मेरे। मैंने रिलायंस का चार्ट देखा था, रिलायंस का चार्ट नेगेटिव था उस समय, मतलब रिलायंस जो है अपने रेजिस्टेंस से रिटर्न हुआ था। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, और मैं क्या किया, वहीं पर मैंने आप लोगों को ये पुट दिया। पुट में क्या हुआ, जैसे ही मैंने दिया, ये सीधे सीधे ये पुट सीधे यहाँ से 22 रुपये आया, 22 रुपये से 20 रुपये आया, 20 रुपये में बहुत कुछ देर तक ट्रेड किया, और इसके बाद ये सीधे सीधे कहाँ गए, 15 रुपये आ गए। जैसे 15 रुपये आ गया तो मैंने एक मैसेज किया आप लोगों के लिए, मैंने बोला भैया जो रिस्क नहीं ले सकता है वो यहाँ से निकल जाओ, 500 रुपये का लॉस यहाँ पर बुक करो, ठीक है। मैंने क्लियर बोला था 500 रुपये के यहाँ पर लॉस बुक करिए और 500 बुक करके यहाँ से एग्जिट हो जाइए। क्योंकि देखिए 500 रुपये का लॉस कोई मैटर नहीं करता, वो मैं चाहता, देखिए एक बात और थी, ये 500 रुपये का लॉस जो अगर आपने लिया होगा वो मैं चाहता तो आपको इधर कहीं कवर करवा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती पता है, आप हो सकता है यहाँ पर मैं आपको कॉल बाई करवा देता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट यहाँ से इस तरह से कैंडल बना के गई तो जब मैं बुलिश हो जाता, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इसके ऊपर मार्केट गई तो फिर और ज़्यादा शूटअप करेगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कॉल बाई कराता इसके ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना क्या हुआ है, इस जगह का जो कंडीशन है अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे यहाँ से फर्दर नीचे आई मूवमेंट, मतलब मार्केट नीचे आई। अगर आप इस जगह का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अगर 22,000 का अगर आप वहाँ पर कॉल को चेक करेंगे ना, तो जो कॉल का रेट था वो लगभग 97 रुपये चला गया था,
या यूं कहिए कि 113 रुपये चला गया था। लेकिन सिर्फ यहाँ से लेकर के ये छोटी सी गिरावट में, ये छोटी सी जो गिरावट आई थी ना इसके अंदर, छोटी सी गिरावट के अंदर आप यहाँ से यकीन करिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में पता है आपको जो निफ्टी का कितना पॉइंट माइनस हुआ था? डायरेक्ट 69 पॉइंट यहाँ से माइनस हुआ था, 69 पॉइंट। तो बताइए इतने में तो आपकी हालत खराब हो जाती है इतने में, और आप यहाँ से बिना कुछ सोचे समझे क्या करते, बहुत बड़ा लॉस आप यहाँ पर बुक कर लेते। इसलिए मैंने दोबारा आपको क्या है यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करवाने के लिए बोल दिया, ट्रेड अब नहीं करेंगे। एक बार मार्केट ने हमारे स्टॉप लॉस ले लिया तो हम क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे और मार्केट से साइड हो जाएंगे। देखिए हमको सुबह अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिल चुका था, ठीक है, तो ठीक है, हमको एक रिस्क लेने बनता था और मैंने यहाँ पर एक रिस्क लिया, और आप लोगों के लिए भी बोला कि आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, आपको घबराना नहीं है कभी भी। अगर ये 500 रुपये का, मैं बोलता हूँ चलिए ठीक है, आपने 1000 रुपये का ही लॉस ले लिया होगा तो क्या ज़्यादा कर लिया, 1000 रुपये का लॉस तो आप कल यूं कवर कर लेंगे। लेकिन यहीं पर जो ये मार्केट इस तरह से जो चली है ना, तो बहुत से लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा ट्रैप हुए होंगे, इतने ज़्यादा ट्रैप हुए होंगे कि आज बहुत से लोगों के अकाउंट खाली हो गया होगा। आप यकीन करिए बहुत से लोगों का आज अकाउंट खाली हो गया। उसका रीज़न यही था कि जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी सब यहाँ पर पुट बाई कर रहे होंगे, जैसे मार्केट ऊपर जा रही सब यहाँ पर पुट बाई कर रहे होंगे, जैसे मार्केट ऊपर जा रही सब पुट बाई कर रहे होंगे, और उनकी जो है तो पूरी लुटिया जो है तो उधड़ गई। मेरी बात समझ, लोग पता है क्या कमेंट कर सकते हैं, बोला सर निफ्टी ही तो बुलिश हुई, निफ्टी ऊपर गई है तो शेयर से क्या मतलब। देखिए दोस्त मेरे भाई, जब तक शेयर ऊपर नहीं जाता ना, जो वेटेज है निफ्टी के अंदर आप वेटेज मानिए, चाहे बैंक निफ्टी के अंदर आप वेटेज मानिए, जो उस इंडेक्स का वेटेज है ना, जो उस इंडेक्स का वेटेज है, जब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, उसका शेयर जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट के अंदर कोई बढ़त नहीं आती है। बस बात एक चीज़ की होती है कि जब इंडेक्स ऊपर जाने लगता है या शेयर मान लीजिए ऊपर जाने लगता है, तो सिंपल बात है कि इंडेक्स भी ऊपर जाता है। तो जब किसी पार्टिकुलर लेवल में इंडेक्स ऊपर चला जाता है ना, अब मान लीजिए कि मैं एक सिंपल एक यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 46,000, यहाँ पर मान लीजिए कि 46,500 का एक लेवल है, मेरी बात ध्यान रखिएगा। अब 46,500 का जो लेवल है आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको कॉल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, कॉल वाई आपको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, कॉल की तरफ आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है। तो आप सिंपल यही अनुमान लगाएंगे कि अगर कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है तो मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है, ओके। तो कॉल वाई का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कॉल राइटर बैठ रहे हैं, कॉल राइटर का मतलब ये है कि मार्केट वो चाह रहे हैं कि उससे ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए वो कॉल को राइट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए 46,500 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट सी तरफ, मतलब कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है सबसे ज़्यादा, तो अगर मार्केट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए कि किसी भी टाइम अगर ये 46,100 मतलब सॉरी 46,550 के ऊपर, जैसे ये 50 के ऊपर जाना शुरू होता है ना, मतलब 46,550 के ऊपर जैसे ही जाना शुरू होता है, ये जो कॉल राइटर होंगे ना इनको लॉस होना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब इनको लॉस होना शुरू हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, जब किसी को भी लॉस होना शुरू हो जाता है तो वो लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पोजीशन को, ये जो कॉल राइटर थे जिन्होंने 46,500 में कॉल को राइट किया हुआ था, मतलब सेल किया हुआ था, तो अगर ये बताइए कि जब ये एग्जिट करेंगे इस कॉल को, चूंकि उनको लॉस होना शुरू हो गया, तो जैसे ये कॉल से एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, मतलब जो सेल किए थे ना कॉल, जैसे एग्जिट करेंगे तो कॉल बाई कर लेंगे। वो ध्यान में रखिए मेरी बात, कॉल को वो लोग बाई करेंगे ना भाई, पहले जो सेल किए थे वो लोग अब बाई करेंगे। तो जैसे ही वो लोग यहाँ पर बाई करते हैं, जैसे लोग यहाँ पर बाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। चूंकि मार्केट में क्या हो रहा है, एक तो आपका एचडीएफसी बैंक भी बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, एक तो एचडीएफसी बैंक भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, दूसरा आपका आईसीआईसी बैंक भी बढ़ रहा है, ठीक है, आईसीआईसी बैंक भी बढ़ रहा है, तीसरा आपका क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा ही रही है, क्योंकि इन दोनों को, इसको भी सपोर्ट मिल गया मार्केट को, इसका भी सपोर्ट मिल गया मार्केट को, तो ठीक है, मार्केट तो ऊपर जा ही रही। अब मार्केट जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ऊपर जा रही होती है तो भाई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, है कि नहीं करते हैं ना भाई, मार्केट ऊपर जा रही है तो हम भी तो घुसेंगे ना मार्केट में बाई की तरफ, तो हम भी एक बाई की तरफ घुसेंगे, तो मतलब नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर भी बाई कर रहा है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है, आईसीआईसी बैंक भी ऊपर जा रहा है, और साथ में क्या हुआ कि जो सेल किए हुए थे 46,500 की कॉल को, उनका क्या हुआ, स्टॉप लॉस जैसे हीट हुआ तो क्या होगा कि वो लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, मतलब कॉल को बाई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये भी कॉल बाई किया, साथ में मार्केट ऊपर जा रही, तब ये भी कॉल बाई कर ली, तो मतलब क्या है, यहाँ पर डबल फोर्स पड़ गया मार्केट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डबल बायर अटैक हो गया। तो जब इस तरह से डबल बायर अटैक होता है तो मार्केट क्या होती, बुरी तरह से भागती है, और वो कम से कम बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट मूवमेंट आपको मतलब कुछ ही मिनट के अंदर देखने को मिलता है, और निफ्टी में कम से कम 120 से 150 पॉइंट का मूवमेंट कुछ ही मिनट में देखने को मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मार्केट में निफ्टी में जो इतना बड़ा मूवमेंट आया है, कहाँ से,
जो निफ्टी में मूवमेंट आया है आपने देखा होगा कि 22,170 के बाद जो भी मूवमेंट आया है ना, तो वहाँ पर 22,200 में कॉल सेलर बैठे हुए थे, ठीक है। तो उनका जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ तो भयानक मतलब मार्केट जो है तो वहाँ से मूवमेंट करना शुरू किया और आपने देखा होगा कि 22,200 अराउंड 40 या 45 तक निफ्टी भागा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कहानी कुल मिलाकर के ये हुई कि जितने भी कॉल राइटर थे, ठीक है, वो ट्रैप हुए और जितने भी पुट बायर थे वो ट्रैप हुए। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको कि मार्केट जिस टाइम भी 47,000 नीचे का ब्रेकडाउन करेगी मार्केट में एक अच्छा बड़ा फॉल आएगा। साथ साथ आपको ये भी मैंने बोला था कि जैसे 47,000 का मार्केट ब्रेकडाउन करेगी, मार्केट है जैसे 47,000 का ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ पर सबको क्या लग जाएगा कि यहाँ पर बस हम मार्केट क्या है बेरिश हो चुकी है, या कि कल का लो को जैसे मार्केट ब्रेकडाउन करेगी तो सबको ये लगेगा कि मार्केट बेरिश हो चुकी है। तो यहाँ पर सब लोग पुट बाई करेंगे, जैसे सब लोग यहाँ पर पुट बाई करेंगे मार्केट फर्दर ऊपर जाएगी, पुट बायर को एग्जिट करेगी, इसके बाद यहाँ पर सब कॉल बाई करेंगे, जैसे ही कॉल बाई करेंगे तो मार्केट क्या करेगी, इन कॉल बायर को भी एग्जिट करके फर्दर नीचे आएगी मार्केट। हुआ ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी। मैंने आपको फिर दूसरी बात क्या बोला था, क्लियर और क्लियर वर्डों में बोला था कि अगर कल मतलब आज के लिए मैंने बोला था अगर कल मार्केट 46,000, आप वीडियो सुन लीजिएगा, 800 के नीचे 800 के नीचे गई तो ये मार्केट मान लीजिए कि कम से कम 400 से 500 पॉइंट का आपका मूवमेंट नीचे की तरफ देगी, जो कि मेरा पहला टारगेट मैंने आपको क्या बताया था 46,637 का, प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया था 46,500 का, ठीक है, 556 या 500 का बताया था। तीसरा टारगेट मैं आपको बताया था 46,365 का, जो कि आपको यहाँ पर लेवल्स बने हुए होंगे। आप यहाँ पर चेक करिए, प्लीज़ चेक करिए ये लेवल्स बने हैं या नहीं बने। ये मेरे पूरे लेवल बने हुए हैं, ठीक है। मेरा ये था, यहाँ तक का टारगेट था आपका 46,365 तक। लेकिन चीज़ और अपने मतलब ग्रुप में भेजा था कि अगर मार्केट यहाँ पर ये जो कैंडल्स बना रही है ना, ये जो बाइंग कैंडल्स बना रही है, अगर ये आप यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉल बायर एक्टिव हो रहे हैं। तो कॉल बायर ये जो एक्टिव हो रहे हैं, ये कॉल बायर क्या करेंगे, वापस मार्केट को क्या करेंगे, ये 46,800 तक ले जाएंगे। ये भी मैंने मैसेज किया था और मैसेज यहाँ तक मार्केट गई, उसके बाद फिर क्या किया आगे देखिए, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर आपको आपके कैपिटल का कुछ हिस्सा आ गया, 5% या 10% आपको मिल गया, तो मेरे हिसाब से आपको मार्केट से साइड हो जाना चाहिए। अगर आप जितनी बार ट्रेड करेंगे, जितनी बार आप ओवर ट्रेड करेंगे, आप यकीन करिए आप लॉस करेंगे, लॉस करेंगे और लॉस करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप किसी को सुबह प्रॉफिट होता है तो आप सुबह का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करिए मार्केट से। किसी को दोपहर के बाद मार्केट शूट अप करती है तो आप दोपहर के बाद मार्केट में काम करिए और 1-2 ट्रेड लेकर के एग्जिट करिए। दिन भर आपको बैठने की जरूरत नहीं मार्केट के अंदर। ओके, तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई। चलिए 10 मिनट के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। कई लोग पता है मुझे कमेंट क्या करते हैं, बोला सर आपकी आधी वीडियो तो ऐसे निकल जाती है, बातों बातों में। देखिए सर, बात तो बताना भी जरूरी होता है कि चार्ट ऐसा क्यों काम कर रहा है। अगर मैं नहीं बताऊंगा आपको, बताइए मैं डायरेक्ट आपको लेवल बता दूंगा, तो आपको क्या वो ज़्यादा पसंद है कि आपको ये पसंद होना चाहिए कि नहीं आप प्रीवियस चार्ट देख करके मुझे बताइए मार्केट ने ऐसा क्यों किया, बताइए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं लगता नहीं पीछे की स्टोरी आपको नहीं सुनना है ना, तो मैं डायरेक्टली आपको लेवल से बता दूंगा, भाई यहाँ से मार्केट ऐसे खुलेगी, यहाँ ट्रेड कर लेना, यहाँ से मार्केट ऐसे खुलेगी, यहाँ ट्रेड कर लेना। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा बिल्कुल। आपको ना मैं यहाँ पर मैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपको निपटा दूंगा। मैं आपको कोई कुछ भी नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट हेलो हाय होगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपके लेवल में आ जाऊँगा। अगर 46,000 में खुलती है तो यहाँ जाएगी, यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे खुलेगी तो ये होगा, ख़त्म। आप बताइएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मेरी वीडियो लंबी होती है तो प्लीज़ बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेड करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के अंदर किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ ट्रेंड लाइन्स ड्रा करते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा यहाँ पर होनी चाहिए। ये आप ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन्स आप देख रहे हैं, ऊपर वाली प्लीज़ इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा। ऊपर वाली आप सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ये बैंक निफ्टी अगर रेंज में खुलती है, यहाँ पर रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके और किसी भी टाइम अगर ये 47,072 के ऊपर ब्रेकडाउन करके सस्टेन करें। सस्टेन का मतलब, हाँ एक बंदे ने कमेंट किया था, बोलो सस्टेन का मतलब क्या होता है। देखिए सस्टेन का मतलब होता है कि अगर कोई भी लेवल है, ठीक है, कोई भी लेवल है, मान लीजिए ये लेवल है। अब जैसे मैं 47,072 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मार्केट कुछ टाइम तक, ठीक है, आप इवन ये मान लीजिए कि 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट आपको ये 47,072 के ऊपर मार्केट रुकना चाहिए, ठीक है, रुकना चाहिए। रुकने का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि नहीं यहाँ पर 72 में ही रुकी रहेगी मार्केट, ऐसा नहीं होता। हो सकता है मार्केट यहाँ ऊपर जाए, फिर इसके बाद नीचे आएगी, फिर यहाँ पर, मतलब कहने का कि आपके 47,000 के ऊपर लगभग मार्केट यहाँ पर रुकनी चाहिए।
ठीक है, ये होता है सस्टेन का मतलब होता है। ओके, तो अगर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ पर रुकती है तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए इसके ऊपर। और जब आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो आपको जो टारगेट होगा, पहला टारगेट आपको मैंने बता दिया, ये आपका 47,207। और फर्दर का जो आप यहाँ पर टॉप देखिए, कल का जो आप यहाँ पर टॉप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ये वाला सिंपल बात है, आप इसको निकाल लीजिएगा, ये वाला। ये टारगेट आपके यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ना, ये वाले जो टारगेट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये टारगेट होंगे। कब ये टारगेट होंगे, जब आपका मार्केट ये 47,072 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। क्लियर हुआ, ये रेंज में खुलने की बात हो गई। मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके नीचे चलती है, रेंज में खुल करके मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रेंज में खुलती है, नीचे चलती है, तो चूंकि यहाँ पर आपको इसका भी रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को, और साथ में इसका भी रेजिस्टेंस मिल जाएगा, कि इसका 47,000 का भी रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट लेगी। अगर ये रेजिस्टेंस ले करके मार्केट यहाँ पर नीचे आती है तो आपको नीचे क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 46,900 तक आपको कोई भी पुट बाई नहीं करना है। मेरी बात आप समझ गए, 46,900 तक आपको यहाँ पर कोई भी पुट बाई नहीं करना चाहिए। पुट नॉट बाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 46,900 तक, ठीक है। जब 46,900 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तभी आपको पुट बाई करना है। कल के केस में मैं बता रहा हूँ आपको, 46,900 के नीचे जिस टाइम भी मार्केट सस्टेन करे तब आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। और फिर आपका जो टारगेट है ना, वो होगा कम से कम 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का टारगेट, जो कि लेवल्स निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर 46,670 के। मेरी बात समझ रहे हैं, तब तक आपको पुट बाई नहीं करना है जब तक आपको 46,900 का ब्रेक डाउन ना मिले। क्लियर हुआ। चलिए, अब गैप अप गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि जहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दिया है, मान लीजिए 46,919 में मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया, तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो ये गैप डाउन हो गया, और ये इसके ऊपर यहाँ पर मान लीजिए गैप अप हो गया। तो अगर मार्केट मान लीजिए कि इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग देती है, चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि 46,900 के नीचे हमारा, अगर इसके नीचे जैसे ही मार्केट आती है आप यहाँ पर पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, और आपको टारगेट यहाँ तक का ये मिलेगा। क्लियर हुआ। इसका रीजन क्या है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने कॉल बाई किया है उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसके बाद थोड़ा सा फिर ऊपर गई, तो यहाँ पर भी जिन लोगों ने कॉल बाई किया है इनका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ खुलती है तो पक्का है इन लोगों को स्टॉप लॉस लेने आएगी। हो गया क्लियर। ओके, मार्केट मान लीजिए कई बार ऐसा भी करती है कि गैप डाउन खुल करके ही, चूंकि बाइंग प्रेशर है मार्केट के अंदर, चूंकि यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुल करके ऊपर ही जाने लगे। तो अगर ऊपर जाने लगे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप यहाँ पर फिर क्या करिएगा, जब 47,000 जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा आप यहाँ पर फिर तुरंत के तुरंत आप कॉल बाई करिए। फिर अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे तो फिर तो आपको टारगेट यहाँ पर 47,170 का पहला टारगेट होगा, इसके बाद 47,256 का आपको दूसरा टारगेट होगा। क्लियर है ऊपर की तरफ। चलिए, अब गैप अप के केस में देखिए, गैप अप के केस अगर मार्केट मान लीजिए खुलती है बहुत अच्छी बात है। गैप अप के केस में पता है क्या होगा, गैप अप के केस में जो लोग यहाँ पर कॉल बाई किए हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, जो लोग यहाँ पर कॉल बाई किए हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, जो लोग यहाँ पर बीटीएसटी करके गए हैं ना, जो लोग यहाँ पर बीटीएसटी करके गए हैं उनको भी प्रॉफिट होगा। तो गैप अप के केस में क्या है, मार्केट जैसे गैप अप खुलेगी ना तो मार्केट एक बार क्या करेगी, थोड़ा सा यहाँ पर डिप मारेगी। तो जब डिप मारेगी तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, इसका यहाँ पर सपोर्ट लेगी मार्केट, और सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पर करेगी। ओके, तो बैंक निफ्टी में आपको इस तरह से कुछ ट्रेड करना चाहिए, और इन लेवल का थोड़ा सा प्लीज आप ध्यान रखिएगा। पर्सनली मैं ये बोलता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन का आपको 101% ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रख लेते हैं तो मार्केट अगर यहाँ पर खुलती है किसी भी टाइम, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती है लेते हुए, तो आप फर्दर यहाँ पर कॉल बाई करिएगा और मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगी, ठीक है। लेकिन नीचे के टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 46,900 के नीचे मार्केट में आप दोबारा बुलिश हो जाओगे, फिर फर्दर आपको यहाँ तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो चुका। चलिए, निफ्टी में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई के लगभग क्लोजिंग में बंद हुई है, ठीक है। तो ऊपर के लेवल में सिंपल बात है, ऊपर देखिए कोई भी रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए नहीं है। अगर ये मान लीजिए किसी भी टाइम अपने इस हाई को क्रॉस करती है, मेरी बात ध्यान रखिएगा, मतलब ये आ रहा है हाई इसका 22,250, ठीक है। अगर 22,250 को मार्केट ये बैंक निफ्टी निफ्टी अगर ऊपर ब्रेकआउट करती है तो आपको यहाँ पर लेवल मिलेंगे 22,279 का पहला, इसके बाद 22,350 का दूसरा, इसके बाद 22,457 का तीसरा। ये लेवल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए ये लेवल कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस से ऊपर जा चुकी है, अपने ब्रेकडाउन मतलब ऊपर ऑल टाइम हाई के लगभग ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। तो मार्केट अब कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी जा सकती है, बट मैंने अपने लेवल निकाल करके आपको देने की यहाँ पर कोशिश किया है,
ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको ऊपर के लेवल किस तरह से यहाँ पर मिलेंगे। ओके, नीचे का लेवल मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। पुट का ट्रेड आप कब लेना है? तो पुट का ट्रेड सिंपल बात है कि अगर किसी भी टाइम निफ्टी 22,214 के नीचे आ जाए, ठीक है, किसी भी टाइम अगर निफ्टी 22,214 के नीचे आ जाए, आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा और आपका जो यहाँ पर टारगेट आएगा, नोट कर लीजिएगा, 22,080 तक का टारगेट आपको वापस मिलेगा। भूल मत जाना ये चीज़। आप ये मत भूल जाना कि नहीं मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग आई है तो बाय नहीं 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 अब तो बायर एक्टिव हो चुके, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर दोबारा आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर किसी का एसएल नहीं गया है, तो मार्केट बिना एसएल के काम करती ही नहीं है, एक पल भी किसी का काम नहीं करती है। तो अगर गलती से मार्केट, आपको मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आप यूँ कहिए कि मैं आपको दोबारा यहाँ पर लेवल, एग्जैक्ट लेवल ही निकाल करके दिखा दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तो बोलता हूँ अगर गलती से यहाँ पर आ जाए ना 22,171 के नीचे, ठीक है ना, तब तो फिर भैया ठोंक देना पुट, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये आपको लगभग यहाँ से 100 पॉइंट से 120 पॉइंट नीचे की तरफ आपको मूवमेंट मिलेगा। क्लियर हो चुका है? लेवल मैंने आपको बता दिया, 22,080 तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, बाकी ऊपर के लेवल भैया आपको देखिए पूरा खुला आसमान है, मार्केट कहीं भी जा सकती है, कहीं से भी गिर सकती है, ऊपर के लिए कोई दबाव नहीं है, ना ही मैं ऊपर के लिए कोई लेवल आपको यहाँ पर बना के कुछ दिखा सकता हूँ। ठीक है, नीचे आपको ये वाली ट्रेंड लाइन आप चाहें तो यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं, ये वाली लीजिए, ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से देख लीजिए मिलाते हुए, कहाँ से मैंने मिलाया है यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप प्लीज़ ड्रा करिएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको काम आएगी। तो इसके नीचे जब भी आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसीलिए मैंने बताया था कि अगर ये 22,214 के नीचे मार्केट आ जाएगी तो आप बेरिश हो जाएंगे। इसका मतलब यही था कि इसके नीचे जब भी मार्केट आ जाएगी तो एक तो इसका भी रेजिस्टेंस ले लेगी, इसके बाद ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगी, तो फिर मार्केट फर्दर ये नीचे जाने की कोशिश करेगी। क्लियर हुआ? तो इस तरह से कुछ निफ्टी के अंदर ट्रेड करिएगा। गैप डाउन के केस में, मतलब यही है कि अगर गैप डाउन खुलती मार्केट तो फिर आपको देखना चाहिए कहाँ पर गैप डाउन खुल रही है, यहाँ पर खुल रही है या यहाँ पर खुल रही है। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो हो सकता है कि यहाँ पर गैप डाउन खुल करके मार्केट फर्दर ऊपर चली जाए, और अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो फिर यहाँ से ऊपर जा करके थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर फर्दर नीचे आएगी। ठीक है, क्लियर हो ये बात? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। गैप अप के केस में भैया कुछ नहीं बोला जा सकता गैप अप में क्या ट्रेड करेगी, बट ये है पॉसिबिलिटी ये बनती है कि गैप अप अगर मार्केट खुली तो फिर फर्दर ऊपर ही जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई इनको नुकसान होगा नहीं। तो गैप अप अगर मार्केट खुलती है तो पहली कैंडल थोड़ा सा नीचे बना सकती है, उसके बाद फर्दर ऊपर जाएगी मार्केट। तो गैप अप के केस में आपको ये नहीं सोचना है नहीं मार्केट गिरेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप हुई, ठीक है, गैप अप हुई मार्केट, तो फर्दर ऊपर जाएगी और जो मैंने ऊपर के लेवल दिया आपको वो लेवल मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूँ। दोबारा मैं आपसे बोलूँगा, प्लीज़ कल फ्राइडे है, थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल करिएगा, अपने लॉस को कंट्रोल करिएगा, नहीं तो पूरे वीक का लॉस जो है, मतलब पूरे वीक का प्रॉफिट एक दिन में मार्केट ले जाती। आपको अपने प्रॉफिट को बचाना है, उसको कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।